जय श्री गणेश। हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी तिथि पर भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। साथ ही त्रयोदशी के दिन ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को है। धनतेरस पर नई चीज की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चीजें कई वर्षों तक शुभ फल देती हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस साल धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व और इस दिन क्या खरीदें क्या ना खरीदें। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन यानी कि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी कि 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। अब जाने धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त। धनतेरस के पावन पर्व पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त शुक्रवार 10 नवंबर को शाम 5:47 से 7:47 तक रहेगा। अब जानिए धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाली अन्य दूसरी चीजों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। अब जानिए कि धनतेरस के दिन क्या खरीदे। धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा आप बर्तन, वाहन और कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं। इसके अलावा झाड़ू खरीदना भी धनतेरस पर बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है इस झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी मेहरबान रहती है। वहीं यदि धनतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं तो साबुत धनिया जरूर घर पर ले आएं। मान्यता है इससे धन की कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा आप गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये तो आपने जान लिया कि क्या खरीदें। अब जानिए कि धनतेरस पर क्या ना खरीदें। इस दिन आप लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं घर पर ना लाएं, इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिषों के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन लोहा या लोहे से बनी कोई भी चीज घर लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है। धनतेरस पर एल्यूमिनियम या स्टील की वस्तुएं ना खरीदें। मान्यता है स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। ज्योतिषों के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज लेकर आए हैं तो इससे धन के स्थायित्व और बरकत में कमी आ सकती है। इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी ना खरीदें। धनतेरस के शुभ अवसर पर आप शीशे या कांच से बनी कोई भी चीज बिल्कुल ना खरीदें। अब जानिए धनतेरस के कुछ उपाय। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी, कुबेर, यमराज और भगवान गणेश की पूजा करें। धनतेरस के दिन घर में और बाहर 13 दीपक जलाने से बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इस दिन दान करना, पुण्य कर्म करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि दान करने से पिछले जन्मों के पाप तक धुल जाते हैं। धनतेरस के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। यदि आप इस दिन सूर्यास्त से पहले दान करते हैं तो आपके धन में कभी कमी नहीं होने देता। हालांकि इस दिन सफेद कपड़ा, चावल, चीनी आदि का दान नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर पशुओं की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। अब जानिए धनतेरस की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो एक एक करके उससे क्रमशः 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए इस दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी देव की पूजन का विधान है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री लक्ष्मी गणेश।